क्या कहते हैं, आराम का जाल है। आराम का जाल, दिलचस्प। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। जी, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी शांत सुबह से। जंगल में एक बिल्ली है, मजे से टहल रही है। सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर अचानक माहौल बदल जाता है। उसके सामने एक भीमकाय, डरावना और भूखा कुत्ता आ खड़ा होता है। और यहाँ पर मामला एकदम साफ था। हाँ। मतलब ताकत के हिसाब से कुत्ता बिल्ली पर बहुत भारी पड़ रहा था। जाहिर है बिल्ली की जान खतरे में थी, तो बिल्ली ने आव देखा नताव और अपनी जान बचाने के लिए भागी। ऐसी भागी जैसे उसके पीछे कोई तूफान पड़ गया हो। और कुत्ता भी पूरे जोर से उसके पीछे भागा। ये क्लासिक शिकारी वाला सीन था। बिल्कुल। जिसमें एक की जान दांव पर लगी थी। यहाँ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ भाग दौड़ नहीं है। अच्छा। ये एक दिमागी खेल की शुरुआत है। जब बिल्ली की जान पर बन आई तो उसकी पहली प्रतिक्रिया शारीरिक थी, भागो। जो कि स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ गई और वहां फंस गई, तब उसे समझ आया कि सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा। शारीरिक ताकत में वो कुत्ते से कभी नहीं जीत सकती। सही बात है। अब उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था। उसकी रणनीति मतलब भागने से बदलकर सोचने पर आ गई। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, सौदा। हाँ, वो सौदा। पेड़ पर फंसी हांफती हुई बिल्ली नीचे खड़े कुत्ते को एक ऑफर देती है। वो कहती है, देखो तुम मुझे मत खाओ और बदले में मैं तुम्हें रोज खाना ला कर दूंगी। और मजे की बात देखिए। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात पर हुई कि कुत्ता मान गया। लालच में उसने हाँ कर दी। और बस यहीं से ताकत का पूरा खेल पलट गया। अब लड़ाई जिस्म की नहीं, दिमाग की हो चुकी थी। ये सौदा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब क्या कहता है? पहली नजर में तो लगता है कि कुत्ते ने बाजी मार दी। हाँ, उसे तो लगा होगा कि वाह क्या डील मिली है। बिल्कुल, उसे एक बार बिल्ली को छोड़ने के बदले रोज बैठे बिठाए खाना मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा सौदा था जिसमें कुत्ते ने बस आज का फायदा देखा, कल का नहीं सोचा। मतलब अदूरदर्शी था वो। बहुत ज्यादा। उसने ये नहीं सोचा कि इस आराम की उसे लंबी अवधि में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में उसने अपनी शिकार करने की कला, अपनी आत्मनिर्भरता को बेच दिया। हाँ, एक प्लेट में परोसे गए खाने के लिए बेच दिया। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे हम किसी ऐप को अपनी सारी निजी जानकारी दे देते हैं, बस थोड़ी सी सुविधा के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा है। बिना सोचे समझे आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। कुत्ता भी तो वही गलती कर रहा था, है ना? बिल्कुल वही मान सकता है। तत्काल लाभ की कुत्ते को लगा कि उसने एक नौकर रख लिया है। लेकिन असल में वो अपनी ही क्षमताओं को आउटसोर्स कर रहा था। अपनी क्षमताओं को आउटसोर्स कर रहा था। वाह। और जब आप अपनी मूल क्षमता का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसने अपनी मेहनत को सुविधा से बदल लिया। और बस यहीं से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां सौदे का असर दिखना शुरू होता है। जी। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, बिल्ली अपना वादा निभाती है, रोज खाना लाती है। और कुत्ता? वो बस खाता है और सोता है। नतीजा ये होता है कि वो मोटा और आलसी हो जाता है। कहानी में इस सीन का जो ब्यौरा है वो बड़ा मजेदार है। हाँ, वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। एक बहुत मोटा सुस्त कुत्ता पेड़ के नीचे पड़ा है और उसके चारों तरफ बचा खुचा खाना बिखरा पड़ा है। कल्पना कीजिए। सोचिए जरा, एक जमाने का खूंखार शिकारी अब एक गलीचे जैसा पड़ा हुआ है। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है। नहीं, ये उसकी पहचान का क्षरण है। वो एक शिकारी था। उसकी ताकत, उसकी फुर्ती और शिकार करने की कला में थी। सही। अब वो सिर्फ एक उपभोक्ता बन गया है जो बिल्ली पर पूरी तरह से निर्भर है। अच्छा उदाहरण है कोई इसका? अरे बहुत हैं। ये कुछ उन बड़ी कंपनियों जैसा है जो एक समय पर बाजार की राजा हुआ करती थी, जैसे ब्लॉकबस्टर। हाँ बिल्कुल। वे अपनी सफलता के नशे में इतने आराम पसंद हो गए कि उन्होंने बदलते वक्त को नहीं पहचाना। और फिर नेटफ्लिक्स आ गया। हाँ, नेटफ्लिक्स जैसी एक छोटी चालाक बिल्ली आई और पूरा खेल ही बदल दिया। कुत्ते का आलस सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो मानसिक भी था। उसने सोचना बंद कर दिया था। और जैसे ही कुत्ते की हालत बदलती है, वैसे ही बिल्ली का नजरिया भी बदल जाता है। बिल्कुल, बदलना ही था। एक दिन बिल्ली उस मोटे सुस्त कुत्ते को देखती है और सोचती है, मैं इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करूं? ये तो अब ठीक से चल भी नहीं सकता। स्रोत कहता है कि ये एक आत्मविश्वासी बिल्ली का फैसला था। कितना बड़ा बदलाव है ना? कहाँ वो पेड़ पर डरी सहमी बिल्ली और कहाँ अब ये आत्मविश्वासी बिल्ली। उसका डर अब एक ठंडे नपे तुले आकलन में बदल चुका था।
उसे साफ दिख रहा था कि अब ताकत का पलड़ा उसकी तरफ झुक चुका है। बिल्ली के दिमाग में जो चल रहा है वो भी समझना जरूरी है। हाँ बताइए। उसने जो वादा किया था वो अपनी जान बचाने के लिए किया था। दबाव में। अब सवाल ये है कि क्या एक ऐसा वादा जो बंदूक की नोक पर किया गया हो उसे हमेशा निभाने की नैतिक जिम्मेदारी होती है? मुश्किल सवाल है। अब जब खतरा ही टल गया तो उस वादे का क्या मतलब रह गया? बिल्ली ने इसे बदलती हकीकत के हिसाब से खुद को ढाल लिया। एक ऐसी हकीकत जिसे बनाने में अनजाने में ही सही उसका भी हाथ था। उसने देखा कि जिस डर की वजह से सौदा हुआ था वो डर ही अब हवा हो चुका है। और इसके बाद आता है कहानी का क्लाइमैक्स। जी। भूखा कुत्ता जब देखता है कि आज खाना नहीं आया तो उसे जाहिर है बहुत गुस्सा आता है। वो बिल्ली को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन ये पीछा पहले जैसा नहीं। अरे पहले वाले सीन का एक मजाक बनकर रह जाता है। ये सीन तो किसी कार्टून जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। कुत्ता हाफता और लड़खड़ाता हुआ दौड़ रहा है और बिल्ली आराम से फुदकती हुई उससे आगे निकल जाती है। जो पहले एक हॉरर फिल्म जैसा था अब वो एक कॉमेडी बन गया है। बेचारा कुत्ता। इस हादसे के पीछे एक बहुत गहरी बात छिपी है। क्या? कुत्ते का गुस्सा एकदम असली है, लेकिन वो शक्तिहीन है। शक्तिहीन क्यों है? क्योंकि उसके पास उस गुस्से को अंजाम देने की शारीरिक क्षमता ही नहीं बची। उसके आलस ने उसे किसी भी दुश्मन से ज्यादा असरदार तरीके से निहत्था कर दिया था। सही बात है। ये एक कड़वी सच्चाई है। भावनाएं, चाहे वो गुस्सा हो या जुनून, बिना क्षमता के खोखली होती है। अच्छा। उसकी अपनी ताकत जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ताकत सिर्फ होने से नहीं होती, उसे लगातार इस्तेमाल करते रहने से बनी रहती है। यूज इट और लूज इट वाली बात है। और फिर आता है आखिरी सीन। हाँ। बिल्ली आराम से उसी पेड़ पर आत्मविश्वास से बैठी है और कुत्ता वो नीचे जमीन पर थका हारा और शर्मिंदा बैठा है। शर्मिंदा। और यहीं पर बिल्ली कहानी का सबक बताती है। आलस सबको कमजोर बना देता है। बिल्कुल साफ। तो ये सिर्फ शरीर की ताकत की बात नहीं है, ये अपनी धार खोने की बात है, अपनी काबिलियत को बेकार हो जाने देने की बात है। और कुत्ते की शर्मिंदगी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये आत्मज्ञान का एक पल है। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि वो बिल्ली से नहीं हारा, वो तो खुद से हार गया। बिल्कुल, अपनी आदतों से, अपनी पसंद से। उसकी हार किसी भारी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी की वजह से हुई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये शिकारी और शिकार की एक आम कहानी से शुरू हुई और निर्भरता, रणनीति, आत्मसंतोष के खतरों और यहाँ तक के नैतिकता की एक गहरी पड़ताल बन गई। सही। मुख्य सबक तो साफ है, आलस कमजोर बनाता है, लेकिन इसके कई और भी मतलब निकलते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी क्षमताएं हैं, हमारी सहूलियतें नहीं। यहाँ सौदा किसी भी ऐसे स्थिति का प्रतीक हो सकता है जहाँ हम थोड़े से आराम के लिए अपनी लंबी अवधि की क्षमता का सौदा कर लेते हैं। जैसे कि चाहे वो एक आरामदायक नौकरी हो जो हमें कुछ नया सीखने नहीं देती, या कोई तकनीक जो हमारे लिए इतना कुछ कर देती है कि हम सोचना ही बंद कर देते हैं। सही। जो चीज हमें आराम देती है वही हमें पंगु भी बना सकती है। बिल्कुल सही। तो इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी सवाल मन में आता है। पूछिए। हम पूरी कहानी में कुत्ते की गलती उसके आलस पर ध्यान केंद्रित करते रहे। हाँ। लेकिन अगर हम बिल्ली के नजरिए से देखें तो उसने एक असंभव स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लिया। हाँ, उसने एक बेहद